छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में वन संपदा, खनिज संपदा, जल जंगल से परिपूर्ण कृषि प्रधान प्रदेश है। छत्तीसगढ़ का मूल अर्थतंत्र कृषि पर आधारित है। गत विधानसभा चुनाव में युवा, महिला, वृद्ध, कृषक, मजदूर हर वर्ग के मतदाताओं ने बहुमत से कांग्रेस पार्टी के लोक लुभावना जन घोषणा पत्र में किए वादों पर विश्वास कर पूर्ण बहुमत से जनमत देकर छत्तीसगढ़ की सत्ता सौंपी थी। किसान और आम जनता की बेहतरी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन किसान विरोधी कार्य कर यह हर वर्ग के लोगों को पीड़ा पहुंचा रही है। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। सरकार द्वारा जिस तरह किसान प्रताड़ित और शोषित हो रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण फसल कटाई हो रही है, किंतु शासन द्वारा धान खरीदी में 1 माह की देरी से किसान व्यथित है। इन्हीं सब बातों को लेकर भाजपा बालोद जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ छलावा ना करे, किसानों को उनका हक दे, नहीं देने पर यह जन आक्रोश रैली सदन तक जाएगी। मैडम, ये जन आक्रोश रैली का आखिरकार उद्देश्य क्या है? जन आक्रोश रैली आप सभी लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस सरकार ने सभी को छला। आज गांव गरीब किसान की सरकार कहलाने वाली जो उन्होंने वादा किया और वादा करके जो सत्ता में बैठ गई झूठ बोल के, आज हम यही जन आक्रोश रैली कि आपने वादा किया गंगा जल हाथ में लेंगे। हम हिंदू परंपरा के अनुसार गंगा जल हम लोग कब हाथ में लेते हैं? जब अंतिम समय में यही सत्य है करके जब होता है कि आज गंगा जल लेना बहुत बड़ा हिंदू धर्म में बहुत बड़ी बात है, लेकिन गंगा जल हाथ में लेके जो भूपेश सरकार सत्ता में आने के झूठ बोले, उसके लिए जन आक्रोश रैली है। किसानों की तो मेन मुद्दे हैं कि आज किसानों को सबसे पहले तो किसानों को चला। आज छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और धान का कटोरा का मतलब यही है कि किसान आज एक एक अन्नपूर्णा कहलाने वाले किसान आज उनके साथ में चले। और यही बात है कि हमने 2500 रुपये समर्थन मूल्य की बात कही, 2 साल बोनस की बात कही, 1 नवंबर से धान खरीदेंगे करके, तो आज ये कहाँ गया उनका? 1 दिसंबर हो गया और 1 दिसंबर का भी कोई पता नहीं। किसान का धान आज पूरा धान कटाई चालू हो गया है। धान किसान अपना रखे कहाँ, क्या रहे कि अपने धान को सुरक्षित करे। यही सबसे बड़ी जन आक्रोश रैली है भारतीय जनता पार्टी का। मैडम, कांग्रेस के सारे नेताएं कह रहे हैं एमएसपी अगर बिल में, किसान बिल में एमएसपी को दर्शा दिया जाता वो विरोध नहीं करती। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात है भाई झूठ लबारी वाले सरकार बोले जाते हैं ना छत्तीसगढ़ के, वही वाली बात है। एमएसपी की बात हो जो भी, आज केंद्र की बात जब उन्होंने कहा कि केंद्र भी पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन 9000 करोड़ की राशि प्रदेश में आ चुका है और उस राशि को तो कभी उन्होंने प्रदेश ने जो कांग्रेस की सरकार कभी ने नहीं कहा कि 9000 की राशि केंद्र से हमारे पास पहुंच चुकी है। हम यही कहते हैं उन्हें बोलने में क्या तकलीफ है जब केंद्र सरकार से उनके पास में राशि आ गई है। आज कांग्रेस को जवाब देने के लिए उनके पास ऐसी कोई वजह नहीं मिल रही। आज पहले भी उन लोग 50 साल में जो राज किए और ऐसा कोई बिल लागू नहीं की, ऐसी कोई योजना नहीं लागू की किसानों के लिए। आज हमारे केंद्र में बैठी हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने जो बिल पास किए हैं जो किसानों के हित के लिए हैं, और ऐसे बिल का कांग्रेस सरकार सह नहीं पा रही है। ये वजह है कि आज इस बिल का विरोध कर रही है। मैडम, आखिर किसान बिल से किसानों को किस तरह से फायदा होगा? किसानों को इसके लिए बहुत फायदा है। आज हमारे किसान भाई इस बिल के वजह से ही आज हमारे कहीं भी धान अपनी बेच सकते हैं। हमारे भाइयों को वो रहता है कि एक ही जगह, पहले ये काम करते थे कि एक ही जगह में, एक ही सोसाइटी में जाके हमारे किसान भाई धान बेचते थे, लेकिन आज इस बिल ने यह तय कर दिया है कि हमारे किसान भाई कहीं भी अपना धान बेचेंगे, अपने जहाँ भी उनको मूल्य ऐसा ज़्यादा लगे कि उस जगह पर धान बेचेंगे। स्वतंत्र कर दिए हैं आज इस बिल ने किसानों को। मैडम, ये जन आक्रोश रैली आखिरकार तक कहाँ तक जाएगी? जन आक्रोश रैली हम जब भारतीय जनता पार्टी जब तक हमारे किसानों के हित के लिए कांग्रेस ऐसा लागू नहीं करेगी, हमारे किसान भाइयों का धान लेंगे नहीं। 1 नवंबर
1 नवंबर में, तब तक ये आक्रोश रैली निकलेगी। आपने देखा है हमारे छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो रमन सरकार ने अक्टूबर में ही धान खरीदने का पूरा व्यवस्थित कर देते थे। लेकिन आज सिर्फ इस व्यवस्थित को देखते हुए आप जानते हैं किसान भाइयों के हित के लिए कैसे किए हैं। किसान भाइयों की मुस्कुराहट क्या होती है, किसान भाइयों की बच्चों के चेहरे में कैसे खुशी लाती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी। और इस सोच को लेकर डॉक्टर रमन सिंह हमेशा अक्टूबर में ही धान खरीदने का फैसला ले लिया करते थे। लेकिन आज इस आक्रोश रैली को आज किसान भाइयों के चेहरे में देखो, आज उनके बच्चों के मासूम चेहरे को देखो कि उनकी खुशियाँ झलकती नहीं है। सिर्फ ये कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार है जो किसान भाइयों के लिए कभी सोची नहीं है। आज उनकी व्यवस्था कहाँ है, उनकी योजनाएं कहाँ हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए ये सरकार सोची नहीं है। अगर आज भी ये आज हम लोग मजबूर इसलिए हुए हैं, आज आक्रोशित इसलिए हुए हैं कि हमारे ये सर भाजपा को आखिरकार जन आक्रोश रैली क्यों करना पड़ा सर? भारतीय जनता पार्टी का जो निर्माण हुआ है वो भारत की जनता के जन कल्याण के लिए हुआ है। और छत्तीसगढ़ के सारे लोग आज जो है कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के कारण परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो युवा बेरोजगार हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो या शिक्षाकर्मी हो, सारे लोग आज परेशान हैं। और एक तरफ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बंद करके मंदिरालय चालू करते हैं और रेत की खदानों का लीज नहीं हुआ है, रेत की जो तस्करी हो रही है अवैध तरीके से, वो पूरी जनता देख रही है। अलग से काउंटर खुले हुए हैं 30% दर पर, अलग से 30% जो काउंटर खुले हुए हैं उसमें बेचा जा रहा है बिना बिल के। आप शराब खरीदने जाएंगे तो शराब खरीदने के बीच में देखेंगे लोग आते हैं और बताते हैं कि बिल दिया ही नहीं जा रहा है। ऐसी सारी परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है? क्या कांग्रेस इन सब पे रोक नहीं लगा सकती? और 1 नवंबर को जैसे डॉक्टर रमन सिंह हमारे 15 साल इस देश के मुख्यमंत्री रहे, इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कटिंग करोगे क्या? खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट।